स्पेशल बीफ ग्रेवी घर में बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी इतनी आसान है कि जब भी मुझे घर में ज़्यादा काम होता है तो मैं इस डिश को प्रेफर करती हूँ। बहुत ही डिलीशियस और इजी रेसिपी है। 750 kg बीफ, गरम मसाला, लहसुन अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी, 3 टमाटर हैं और 3 प्याज हैं। अच्छा, प्याज अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सालन मीठा हो जाता है, तो इसकी एक टिप है कि आप इसमें लहसुन की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दें थोड़ा सा, तो जो प्याज है उसकी वजह से सालन मीठा नहीं होगा। अब आपने पानी को बॉईल कर लेना है और उसमें आपने बीफ को ऐड कर देना है। यहाँ पे जितने मसाले मैंने आपको पीछे दिखाए हैं और मेंशन किए हैं आपने ऐड कर देने हैं। दही, गरम मसाला और हरी मिर्च आपने एंड में ऐड करनी है। इसके अलावा आपने सारे मसाले डालकर इसको आपने रख देना है हल्की आंच पर पकने के लिए। हल्की आंच पर एटलीस्ट आपने 2 घंटे के लिए इसको रखना है। स्लो कुकिंग पर यह डिश बहुत ही मज़े की बनती है। अब आप देखें कि आपके लिए कितनी आसानी है। आप इसमें बेशक मोटा मोटा प्याज और टमाटर काटें और इसमें आप इसको जल्दी से रख दें। सब इंग्रेडिएंट्स आपने रख देने हैं और आपने हल्की आंच पर रख के छोड़ देना है। अब आप अपने घर के सारे काम करें आराम से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीफ के जो टेंडर होना है उसकी जो टाइमिंग है वो डिपेंड करती है कि आप किस एरिया में रहते हैं। उसके अलावा बीफ जो है वो किस हिस्से का आपने लिया है, तो इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा बहुत कुकिंग टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसका आप यकीन मानें कि बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही डिलीशियस आपको रेसिपी इससे मिल जाएगी। बहुत ही इससे मज़े का फ्लेवर आता है। जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई होने लगेगा तो आपने इसमें हाफ़ कप ऑयल, हाफ़ कप दही, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और सूखा धनिया ज़ीरा जो हमने पाउडर लिया था 1 टेबल स्पून, वो हमने इसमें ऐड कर देना है और इसकी अच्छे से भुनाई कर देनी है। दही को हमने अच्छी तरह फेंट के डालना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और फ़ौरन से चम्मच चला देना है। आपने ये सब चीज़ें, अच्छा मैंने आपको प्याज का बताया था कि प्याज आपने, अगर आपको लगता है सालन मीठा हो जाता है तो आपने उसमें लहसुन की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, लेकिन आपने फिर भी बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लेनी कि आप कहें जी 10 प्याज़ें मैं ले लेती हूँ और सालन मीठा नहीं होगा। मतलब आप इसमें 3 की जगह 4 प्याज़ें ले सकते हैं। ग्रेवी ज़्यादा करने के लिए आप टमाटर थोड़ा ज़्यादा कर लें। दही की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लें। ये नहीं कि मैं 10 प्याज़ें ले लेती हूँ तो ग्रेवी अच्छी हो जाएगी, उससे सालन तो फिर मीठा हो ही जाएगा ना। तो आप वैसे जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है इससे बहुत ही मुनासिब, बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। लेकिन बाज़ लोगों के घर में ज़रा ज़्यादा ग्रेवी पसंद की जाती है, लोग कहते हैं कि मसाला ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से आप चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको बहुत ही भुना हुआ सालन चाहिए तो आप इसको जब ऑयल ऊपर आ जाए तो वहाँ पे भी उस पॉइंट पर आप हरी मिर्चों, हरे धनिए और अगर आपको कुटी हुई अदरक पसंद है तो आप उसके साथ गार्निश कर लें। नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा पतला सालन चाहिए, जिस तरह देग की टेक्सचर होता है, देगी खाना जो आता है उसका टेक्सचर अगर आपको चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके थोड़ा सा इसको दम दे लेंगे और फिर सब चीज़ें इसके ऊपर एंड की गार्निश कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर कुटी हुई अदरक नहीं डाली क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, मेरे बच्चे नहीं खाते शौक़ से, मुंह में आती है। तो अगर आपको पसंद है तो आप उसके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। ये देखें, नहायत ही आसान तरीके से आपकी बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसमें कोई आपकी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगी, ना आपको बहुत बारीक बारीक प्याज काटनी है, ना उसको कलर देना है, ना उसके कलर पे ध्यान रखना है, ना आपको टमाटर की टेंशन है, मोटे मोटे काटें डाल दें, लहसुन भी आप साबुत डाल दें। तो ये बहुत मज़े का देखें आप टेक्सचर हो गया है, बिल्कुल हर चीज़ जो है इसमें भुनाई के टाइम पिस गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।